हाय एवरीवन। जिस पल का आप इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे थे वो पल अब आ चुका है। आप कंफ्यूजन में थे इतने दिनों से कि अब टायर 2 का एग्ज़ाम हुआ था और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो उस बीच में हम कंफ्यूजन में थे कि कब अगला नोटिस आएगा, पोस्ट प्रेफरेंस भरवा दी जाएंगी। क्योंकि लास्ट ईयर अब तक मुझे लगता है रिजल्ट आ चुका होता, मतलब 12-15 के आसपास शायद रिजल्ट आ गया था। सो पिछले साल के कंपैरिजन में अभी थोड़ा सा लेट चल रहा है प्रोसेस, बट नो वरीज। फाइनली आपकी फाइनल वैकेंसीज भी आ चुकी हैं जो कि आपके सामने हैं। धीरे धीरे एक एक 3 नोटिस आए हैं, 3 चीज़ें आई हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं वैकेंसीज के बारे में। देखो, पहले जो वैकेंसी थी हमारी वो कुछ 14,000 समथिंग थी। ठीक है, एग्जैक्ट नंबर तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन अभी हम यहाँ पर देखते हैं तो जो हमारी टोटल वैकेंसी है वो हमारी वैकेंसी यहाँ पर 15,130, जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे अनरिजर्व्ड की इतनी है। बाकी आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरीज की आप देख सकते हैं। मैं जो ये पीडीएफ है ये आपके टेलीग्राम चैनल में मैं डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, जैसे कोई पर्टिकुलर पोस्ट की हम बात करें तो किस पोस्ट की कितनी वैकेंसी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जामिनर की टोटल 137 है, पीओ की 353। ऐसे हम अगर जीएसटी इंस्पेक्टर की देखें तो अच्छी खासी वैकेंसी है। बट स्टेट वाइज जो वैकेंसीज हैं वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टेट वाइज और जोन वाइज वैकेंसीज एसएससी द्वारा कलेक्ट नहीं की जाती। उसके लिए आपको यूजर डिपार्टमेंट से बात करनी पड़ेगी या कांटेक्ट करना पड़ेगा। सो वो भी हम जो आरटीआई लगा के जो वैकेंसीज हमारे पास डाटा होगा तो इन फ्यूचर कमिंग वीडियोस में आपको वो बता दिया जाएगा। और कैसे पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है वो भी आपको एक अलग से वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे कैसे करना, कौन कौन सी चीजें आपको मिस नहीं करनी। क्योंकि देखो, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। ठीक है। सो मैं ऑलरेडी 3 बार एसएससी में फाइनल सिलेक्शन पा चुका हूँ। सो वो चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से मैं बता सकता हूँ। बाकी की जो वैकेंसी आप देखेंगे, लाइक ईडी की वैकेंसी बहुत कम है। और आपकी अगर सीएसएस की बात करें, यहाँ पे सीएसएस कहाँ है एक बार देख लेते हैं। जहाँ भी होंगे, सीबीआई की आपकी वैकेंसी 93 है। और अच्छा, एमईए की आप देख लेंगे, यहाँ पे कहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की काफ़ी अच्छी वैकेंसी 110 वैकेंसी है। और आपकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की 412 बहुत ही अच्छी वैकेंसी आपकी बार देखने को मिली। और ये सीएसएस एएसओ 982, ये भी अच्छी खासी वैकेंसी है, जो कि आपकी जनरल की 398 है। ऐसे अलग अलग हैं, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे ये शायद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में असिस्टेंट लेवल 7, शायद ये फर्स्ट टाइम आई है आई थिंक। और आप देख सकते हैं। अच्छा, साथ के साथ आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो हमारे पीडब्ल्यूडी साथी हैं, कैंडिडेट्स हैं, उनको देखना है कि वो किसी पोस्ट के लिए एलिजिबल है कि नहीं है एट द टाइम ऑफ फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर्म। ठीक है। कलर ब्लाइंडनेस, वो भी चीज़ चेक करनी है। तो उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा काम है, बट वो करना ज़रूरी है। ठीक है, आगे उसके बारे में भी बात करूंगा। तो फाइनल अभी जो ये वैकेंसीज हैं आप देख सकते हैं, इस बार डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है। कैग में ऑडिटर की वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, जबकि कैग में अकाउंटेंट की वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है। स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 118 वैकेंसी, जेएसओ की 249 वैकेंसी। ऐसे आपको जैसे टैक्स असिस्टेंट सीबीआईसी में 771 और सीबीडीटी में आपकी यहाँ पे मिलेगी 1294 वैकेंसी। देख रहे हैं आप, बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। आपका जो जॉब लगने का सपना है वो जल्दी ही साकार होने वाला है। और ओएस की ओर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 6,626 वैकेंसी हैं और जनरल की 2,709 वैकेंसी। तो ये तो हमने बात करी वैकेंसीज की। ठीक है। फाइनल वैकेंसीज में थोड़ा सा नंबर ही चेंज हुआ है, मतलब वैकेंसी बढ़ी है, घटी नहीं है। ये भी भगवान का हम शुक्र कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा होता है कि भाई कई बार वैकेंसी घट भी जाती है, बट ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। एंड दिस टाइम ऑल्सो वैकेंसी बढ़ी है। अच्छा, अब जो नोटिस आया है उसकी बात करते हैं। नोटिस में पहले तो ये भला भला ऐसे लिखा हुआ है कि भाई ऐसे नोटिफिकेशन आया था और टायर 1 एग्जाम इतनी तारीख को उसका रिजल्ट इतनी तारीख को आया, टायर 2 में इतनी इतनी तारीख को अपीयर हुए। फिर अब जो बोला गया है कि आपको कैंडिडेट लॉगिन में, एसएससी की साइट पे जाके कैंडिडेट लॉगिन में जाके पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है, ना कि जो सैंपल पोस्ट प्रेफरेंस का जो सर्कुलेट हो रहा है वो भर के कहीं पोस्ट नहीं करना। वो पहले ऑफलाइन मोड में ऐसा होता था कि आपको भर के एसएससी के ऑफिस में जाके उसको सबमिट करना पड़ता था। लेकिन अब क्या है कि आपका जो एसएससी की साइट पे ऑनलाइन ही आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। और वो कब से कब भरनी है? 9 मार्च 2026 शाम 6 बजे से लेके 12 मार्च 2026 शाम 6 बजे तक आपको
पोस्ट प्रेफरेंस भरनी है। किन को भरनी है ये आप खास ख्याल रखें। आप अगर टायर 2 में अपीयर हुए हैं एसएससी सीजीएल 2025 के, तो उन सभी कैंडिडेट्स को ये पोस्ट प्रेफरेंस जरूर भरनी है। भले ही आप कंप्यूटर में आपको लग रहा है कि आपके कम मार्क्स हैं, जैसे भी है, वॉट एवर द सिचुएशन इज, आपको ये जरूर भरना है, ठीक है। और इंश्योर कर लेना है कि आपने वो पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट करी है कि नहीं करी है। और आप 2-3 बार अगर बीच में चेंज भी करते हैं तो जो लास्ट सबमिट वैकेंसीज हैं वही आपकी फाइनलाइज मानी जाएंगी। अगर आप वैकेंसी पोस्ट प्रेफरेंस नहीं भरते हैं, उस चीज को एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो ये माना जाएगा कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। सो आपको आगे पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस में आपको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये हमारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए है। एक कुछ 2-4 दिन पहले एक कोरिजेंडम भी आया था, तो आई होप आपने वो पढ़ लिया होगा। तो उसके बेसिस पे आपको ध्यान रखना है कि आप कौन सी जो पोस्ट है उसके लिए एलिजिबल हैं। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए भी मैं खास तौर पर बोल रहा हूँ, और जिनमें मेडिकल की ज़रूरत होती है उन कैंडिडेट्स को भी अपना ध्यान रखना है कि कहाँ पे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, वो आप एक बार प्लीज़ फाइंड आउट कर लीजिए। और सोच समझ के पोस्ट प्रेफरेंस भरना, वो उसके लिए जल्दबाजी अभी आपको करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि 9 मार्च से शुरू होगा। तो अभी 1 या 2 दिन में मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन एक एनालिसिस करके एक वीडियो बनाऊंगा, तब आप उसको देख के ही आप पोस्ट प्रेफरेंस भरना, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ भी है कि भाई आप ये नोटिस वगैरह में से चले मतलब गो थ्रू हो जाना, क्योंकि फिजिकल और मेडिकल स्टैंडर्ड्स अलग अलग पोस्ट के लिए हो सकते हैं। कभी आप वो भर लो और उसमें आप फेल हो गए, मेडिकल में एक बार बाहर हो गए, तो आपको कोई भी पोस्ट एलोकेट नहीं होगी। सो प्लीज़ बी विजिलेंट। वो भी इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आपको बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, मन तुरंत नहीं बना लेना है, फुल एनालिसिस देखना है। अकेले मेरा नहीं, किसी और का भी आप देख सकते हैं, जिससे आपका मन अच्छे से बन जाए और आप अच्छे से जानकारी जुटा पाएं। लास्ट में ये खास तौर पे लिखा हुआ है कि जो भी इस अपॉर्चुनिटी का एक्सरसाइज नहीं करेगा उसको बाहर माना जाएगा। तो देखो, फाइनली मेरी एक जो रिक्वेस्ट है उन लोगों से, खासकर जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, ठीक है, ऑलरेडी क्या है, जॉब में हैं, अब उनको अगर अपना लेवल सुधारना है तो वो उसी लेवल की पोस्ट को ही प्रेफरेंस में डालें, ना कि सारी पोस्ट को प्रेफरेंस में डालें। प्लीज, इट्स ए हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल दोज पीपल, क्योंकि आपके ऐसे जॉब छोड़ने से किसी और को जॉब मिल सकती है। भले ही वो पर्टिकुलरली आपको थैंक यू ना बोल सके, लेकिन मन ही मन वो सारे लोग आपको धन्यवाद बोलेंगे। एंड सीरियसली यू वॉन्ट बिलीव, मैंने भी ऐसा किया हुआ है। ठीक है, मुझे अपनी मनचाही जॉब किसी टाइम पे नहीं मिली, लेकिन मैंने वो जॉब्स भी छोड़ दी जिसमें मैं करंटली वर्किंग था। उससे नीचे की जितने भी लेवल की जॉब्स थी मैंने छोड़ी थी, और आज मैं सेटिस्फाई फील कर रहा हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं इस चीज़ में उन लोगों की हेल्प करी कि भाई उन लोगों को जॉब मिले। भले मेहनत तो उन्होंने करी है कि वो वहाँ तक पहुँचे, लेकिन स्टिल मैंने ऐसा किया। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके काम की जॉब नहीं है, कोई पोस्ट नहीं है जिसमें आप पहले से ही मन बना लीजिए आपके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, सो प्लीज़ वो छोड़ दीजिए, वो पोस्ट प्रेफरेंस में मत डालिएगा, ठीक है। इट्स नॉट मैंडेटरी कि भाई आपको सारी की सारी पोस्ट प्रेफरेंस में डालनी है, ये खास ख्याल रखिएगा, ठीक है। बाकी की सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक सिंपल प्रेफरेंस फॉर्म है, उसमें कोड्स भी देख लीजिए, मैच कर लीजिए, जितनी भी पोस्ट हमारी फाइनल वैकेंसीज में हैं उनके कोड्स वहाँ अवेलेबल हैं या नहीं है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फुल प्रिपरेशन के साथ आऊँगा, बहुत अच्छे से आपको बताऊँगा। सो आप बी रेडी, और ठीक है, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।